पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए अनेकों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीटा गोरखपुर। एडमिशंस ओपन फॉर B.Tech, B.Pharma, M.Pharma, MBA एंड पॉलिटेक्निक। जब गोरखपुर में KIPM है तो कहीं और क्यों जाना। KIPM गीटा गोरखपुर। हम इस समय आ गए हैं कि काशीपुर के माँ भगवती बाल सुंदरी मंदिर में। इस मंदिर का भी इतिहास मैं आपको ये बता दूं कि कहते हैं कि माता सती जब अपने पिता के यहाँ हवन में गई थी और कहा जाता है कि उस समय जब उन्होंने अपने आप को हवन कुंड में दे दिया था तो शिव जी उनके शरीर को उठा के पूरे ब्रह्मांड में एक तांडव कर रहे थे। और जब उनका रूप विकराल होता जा रहा था तो विष्णु जी ने चक्र से उनके शरीर को, सती के शरीर को विच्छिन्न किया था, तो उसमें से एक भुजा यहाँ पर गिरी थी। उसके बाद ये भी एक शक्तिपीठ भी है जहाँ पे दूर दराज से लोग आते हैं, पूजा अर्चना आस्था करते हैं। और दूसरी कथा में ये भी कहीं ना कहीं वर्णित है कि मुग़ल शासक काल के जो राजा थे अकबर, उन्होंने भी इस मंदिर में जीर्णोद्धार किया है। क्या है इस मंदिर का इतिहास, सब चीज़ें बारीकी से जानेंगे। फिलहाल ये बता दें कि आदिकाल से ही इस मंदिर का जो देख रेख है वो पुरोहितों के हाथों में है और 10वीं पीढ़ी इस मंदिर का देख रेख कर रही है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका नाम क्या होगा? जय माता दी। मैं विकास कुमार अग्निहोत्री यहाँ मुख्य पंडा हूँ। और ये माँ भगवती बाल सुंदरी का उज्जैनी शक्तिपीठ नाम से भगवती का मंदिर विख्यात है, जहाँ चैत्र मास में काफ़ी विशाल मेला लगता है, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालुगण माता जी के दर्शनों को आते हैं। जी। इस मंदिर का इतिहास क्या है? क्योंकि लोग के बहुत दूर से आते हैं और आस्था भी बहुत है, मन्नतें भी कहते हैं पूरी होती है। देखिए, माँ भगवती का जो ये स्थान है आप देख रहे हैं, माँ भगवती का शक्तिपीठ स्थान है, जहाँ माँ भगवती की सती की बाईं भुजा जहाँ गिरी हुई है। और ऐसे स्थान में स्वतः ही भगवती साक्षात विद्यमान रहती हैं। और जो इन स्थानों में माता जी के यहाँ सच्ची आस्था से निष्ठा से आता है, माँ भगवती उसकी हर मनोकामना पूर्ण करती हैं। और इसी विश्वास के साथ यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालुगण माता जी के दर्शनों को आते हैं। चेटी में यहाँ पे बहुत विशाल मेला लगता है, इसकी जो पूजा अर्चना होती है, सुना है कि कुछ यात्रा रथ है, उसके बारे में विस्तार से कुछ बताइए। देखिए, माँ भगवती का जो मुख्य मेला है वो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तिथि से प्रारंभ होता है, और जिसमें मुख्यतः भगवती का अष्टमी तिथि में अर्धरात्रि में यहाँ माता जी की एक स्वर्ण प्रतिमा आती है, जो कि शोभा यात्रा के रूप में नगर मंदिर से यहाँ पहुँचती है, जो प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में यहाँ आती है। और उस यात्रा के दौरान लाखों की संख्या में श्रद्धालुगण माता जी की यात्रा में चलते हैं, जो कि दृश्य देखने लायक होता है और अलौकिक होता है, जिसमें भक्तों का लाखों की संख्या में जो है माता जी के डोले के साथ चलता है। और उसी समय माता जी यहाँ विद्यमान रहती हैं, और चतुर्दशी की अर्धरात्रि को माता जी का डोला नगर मंदिर को प्रस्थान हो जाता है। और इसके साथ ही यहाँ पे मेले की भी शुरुआत होती है, जो महीने भर तक 24 घंटे के लिए चलता है। जी, जो मुख्यतः जब भगवती का यहाँ डोला आ जाता है, तभी से मेले का मुख्य जो है जो प्रारूप है वो यहाँ रहता है, और लाखों की संख्या में उसी दौरान भक्तगण यहाँ माता जी के दर्शनों को आते हैं। मुगल शासककार अकबर से भी इस मंदिर को जोड़ा जाता है, उसमें क्या इतिहास है? देखिए, जो मुगल शासक औरंगजेब था, उसी के द्वारा इस मंदिर का जीर्णोद्धार हो रखा है। और जो स्पष्ट रूप से इसकी जो आकृति है, कलाकृति अच्छा, है। औरंगजेब, मैंने सुना कि अकबर। नहीं, औरंगजेब द्वारा। अच्छा, औरंगजेब तो सुना था कि वो तो हिंदुओं के कट्टर हुआ करते थे और वो तो बहुत तोड़फोड़ करते थे। यही भगवती की शक्ति का परिचय है और भगवती का साक्षात चमत्कार है कि ऐसा कट्टर और क्रूर शासक भी माता जी के चरणों में नतमस्तक हुआ है, और उसी के द्वारा इस मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ है। जो आप देखेंगे, इसकी आकृति देखेंगे, जो करती देखेंगे, वो स्पष्ट रूप से मुगल कालीन स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। और यहाँ हर धर्म का व्यक्ति आके माता जी को नतमस्तक होता है, और भगवती हर व्यक्ति की यहाँ मनोकामना पूर्ण करती है। ये मंदिर के ऊपर मैंने जो गुम्बद वगैरह देखा है, क्या ये औरंगजेब के टाइम से ही ये बनाया गया है? जी, उसी के कारीगरों द्वारा जो है यहाँ ये मंदिर का जीर्णोद्धार हो रखा है। जी। और क्या खासियत है पुरोहित जी इस मंदिर में? देखिए, भगवती का साक्षात यहाँ भगवती आदिशक्ति विद्यमान है, और सदैव भक्तों के कल्याण के लिए माता जी यहाँ बैठी हैं। जो भी सच्ची आस्था से, निष्ठा से माता जी के यहाँ आके अपनी मनोकामना को रखता है, माँ भगवती उसकी हर मनोकामना निश्चित रूप से पूर्ण करती है। आपने कहा कि 51 शक्तिपीठों में एक शक्तिपीठ है, तो यहाँ पे कितने नंबर की ये शक्तिपीठ आती है? देखिए, माँ भगवती की यहाँ बाईं भुजा गिरी हुई है, और जिसका शास्त्रों में भी उल्लेख है। यहाँ बहुला नदी के तट में माता जी का बाईं भुजा गिरी है, और उसी के साथ साथ में भगवान भीमा शंकर नाम से भगवान का एक ज्योतिर्लिंग भी यहाँ स्थापित है।
और ऐसे बहुत ही पावन और बिरला स्थान होते हैं जहाँ शिव और शक्ति का समागम स्थल होता है। बहुत सौभाग्य की बात है काशीपुर के लिए कि ऐसे समागम स्थल भगवती का, माँ भगवती, शिव और शक्ति का समागम स्थल यहाँ उपस्थित है, जो कि हर समय भक्तों के कल्याण के लिए माता और भगवान शंकर यहाँ बैठे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आप सुन रहे थे मुख्य पंडा विकास कुमार अग्रहोत्री, पुरोहित हैं, ये पीठाधीश्वर हैं, इस मंदिर की देखरेख यही करते हैं। और किस तरह से आस्था और किस तरह से मुगल शासक, मैं माफ़ी चाहूँगी, शुरुआत में मैंने कहा कि अकबर, मैंने कहीं से ये कहानी सुनी थी अकबर, लेकिन ये औरंगजेब के द्वारा इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया है। जो मंदिर के शिलापट में गुम्बद आज भी उनके हाथों के द्वारा, उनके कारीगरों के द्वारा बने हुए देखे जा सकते हैं। और इस मंदिर में दूर दूर से लोग आते हैं और उनकी मनोकामना, मन्नतें पूरी होती हैं। साथ में इस मंदिर में एक चैती मेला भी लगता है जो पूरे महीने भर का होता है। 24 घंटे का ये मेला, कहते हैं दिन और रात सब बराबर हो जाता है। और आस्था क्योंकि है तो सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं, पूरे देश भर से इस मंदिर में लोग आते हैं। मैं एक्स्ट्रा न्यूज़ लाइव से दिलजीत कौर।